हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ये मैथ टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 03 बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स। ठीक है सर, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके पहले सच बताओ, कॉपी लेके बैठे हो ना, और नजरें कहाँ पे रहेगा? मोबाइल के स्क्रीन पे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए कॉर्ड 10.8 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इनसाइड ए सर्किल। एक सर्किल के अंदर आप कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 7.2 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल? ध्यान से देखना, एक सर्किल ड्रॉ कर लो। तो ये एक नॉर्मल प्रॉपर्टी होता है फॉर द सर्किल। सेंटर से आप एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हो, कितना लंबाई? 10.8 सेंटीमीटर, 10.8 cm वाला यहाँ पे लिख लेते हैं 10.8। तो यहाँ से लेके लंबाई एक सेंटर से लेके ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ किए, सेंटर से लेके इसकी दूरी कितना दिया हुआ है? टेंजेंट कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 7.2 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को क्या दो हिस्सों में बांट देता है, दो समान हिस्सों में बांट देता है। तो यहाँ से 10.8 को लिख सकते हैं 5.4। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? सर हमें क्या निकालना है? सर हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई कर लेते हैं। 7.2 का होल स्क्वायर प्लस 5.4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? सर देखो ध्यान से देखना, यहां से कितना होता है? सर 4 अगर ले लिए तो 4 से एकम 4 एकम 4, 5 4 8 32, तो 18 4 72 होता है, और 18 3 54 होता है। देखो 3 4 ध्यान से देखना, क्यों हम आपको बता रहे हैं 3 4 है हमारे पास, क्या आ जाएगा? गोल्डन ट्रिपलेट के लिए 5 आ जाए। लेकिन कितना गुना करना है सर? 18 गुना करना है। तो 18 5 कितना होता है? 90 होता है। लेकिन देखो 1.8 गुना था, तो 90 का 0 हटा देते हैं तो 9 आ जाएगा। तो इसका रेडियस कितना आ गया? 9 आ गया। हमें क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है। तो 18 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ गुरुजी दिख रहे हो कि कॉपी लेके नहीं बैठो, कान पकड़ो पहले, उसके बाद कॉपी लेके आओ, फिर स्टार्ट करो। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एडी फ्रॉम द, ये क्वेश्चन हम आपको आश्वासन ये देता है कि आप एग्जाम से पहले पहले अगर अभी प्रैक्टिस करके जा रहे हो और एग्जाम से पहले पहले और एक बार अगर प्रैक्टिस कर लिए, तो बिलीव करो आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा। उसी तरीका का सेट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, और इसमें क्वेश्चन फंसना इसका मजबूरी हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा हम लोग सेट कर लेंगे, लगभग आपको 30 क्वेश्चन करके अगर 75 सेट्स करवा देते हैं तो कितना होता है? या फिर आपको 150 सेट करवा रहे हैं टोटल। अब 25 क्वेश्चन का 150 सेट पकड़ लो, तो 0 25 5 125, तो 12 25 कितना होता है सर? 12 और 3 7, तो 3750 क्वेश्चन के आसपास अगर आपको करवा रहा हूँ, या फिर 4000 पकड़ लो, टोटल 4000 क्वेश्चन खाली इस सेट में, खाली 9:30 बजे सेट में हमने करवा दिए आपको। अगर करवा रहा हूं तो इसमें आपको क्वेश्चन फंसना अनिवार्य है। इसका एक किताब बना लो मोटी सी, और लिख लो उसके ऊपर कि सर ने बोला है क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, ध्यान से। तो ये गारंटी है, इतना वारंटी भी नहीं है। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एडी फ्रॉम द एपेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब एक चूड़ा से या फिर टॉप से आप ड्रॉ कर रहे हो किसी ट्राइंगल में, एडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, इज 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का है। एंड एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, ये छोटू है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, बीसी इज 18 सेंटीमीटर, तो ए बी सी पकड़ लेता है। तो एडी परपेंडिकुलर, तो बीसी का लंबाई 18 सेंटीमीटर है, एंड ए सी इज 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पे देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ए बी का लेंथ निकालना है। देखो ध्यान से, क्या 6 है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्या हम लोग इसको किसी तरीके से हम लोग ये किसी रिलेटिविटी के तौर पे या फिर किसी तरीके से हम लोग ला सकते हैं? हाँ सर ला सकते हैं। देखो 6 है 10 है, मतलब ये 8 होना अनिवार्य है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 8 और 10 क्यों हो रहा है? देखो टोटल लेंथ है 18, तो ये 8 अगर है ये 10 होगा। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ था, क्यों 6 8 10 होता है? सर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहा जाता है कि गोल्डन नंबर होता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। मैंने आपको बहुत सारे नंबर बता दिए थे, उसमें से 8 के आसपास आपको गोल्डन नंबर याद रखना है, उसमें से ये फंस गया। देखो ठीक है, तो 6 स्क्वायर और 10 स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा सर? रूट अंडर 10 10 100 प्लस 6 6 36, तो 136 का स्क्वायर। तो कितना होता है सर? रूट अंडर 136। क्या ध्यान से सही किए हमने? नहीं सर, थोड़ा सा गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ? हमें क्या निकालना है? हमें AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया सर? 6 और 8 आता है, तो हो गया खत्म।
तो ये कितना क्यों गलत हो रहा है सर? ये गलत नहीं है, सही है। तो रूट अंडर 136 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 136 बराबर आपका सर ये कैसे हो जाएगा? देखो एक चीज़, 4 निकालते हैं तो 4 3 12 और 4 से 4 चौके 16, तो 34 इंटू 4 आ रहा है रूट के अंदर। अच्छा, इसको अगर सही किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इसको हम लोग सही किया जाए, हम लोग निकाल सकते हैं, 4 निकाले तो 4 8 32 होता है, नहीं होगा सर। 2 17 34 होता है, 17 इंटू 2 इंटू 4, तो रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 34 आ जाएगा। 2 रूट 34 कहीं है? नॉन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। जब भी नॉन ऑफ दिस देखोगे तब भी आपका पेट के अंदर में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो जाएगा, लेकिन आप समझना कि गुड़गुड़ हो रहा है मतलब कुछ सही करने जा रहे हो, ठीक है? ऐसा मत करना कि छोड़ के आ जाना, ऐसे छोड़ के मत आ जाना बाबू, ये सॉल्व करके ही आना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बातचीत हो गया, आज थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि आपको प्रॉमिस किया हूँ कि 9:30 बजे के आसपास आपको सेट आ जाना चाहिए, ठीक है? 2 दिन डिले हो गया, एक दिन यूट्यूब की वजह से डिले हुआ, दूसरे दिन मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, ठीक है? अभी एकदम मस्त हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Find out the area of the circular surface of a perpendicular cylinder, circular cylinder, the area of whose base is pi a square and height is b। तो ये क्या हो जाएगा सर? एक सिलेंडर दिया हुआ है तो जिसका एरिया कितना है सर? पाई ए स्क्वायर है एंड हाइट कितना है? बी है। तो इसका क्या निकालना है? सर्कुलर सरफेस एरिया। तो 2 पाई ए इंटू बी हो जाएगा, 2 पाई आर ईच होता है, तो 2 पाई ए बी स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 4 देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपर एक्स क्यूब। तो ये फॉर्मूला क्या होता है सर? a प्लस 1 बाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए बी। तो क्या होता है सर? माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स। क्या हमने सही किए? हाँ सर सही किए। तो यहाँ से क्या आ जाता है? एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये भी फॉर्मूला अप्लाई मत करो। तो a प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस 1 बाई ए, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या सर? x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर a आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a। ये फार्मूला आपको अगर पता होता, बूस्टर वाले मैथ देख लिए थे, तब जाके डायरेक्ट फार्मूला होता है 4 4 16 4 64 माइनस 4 3 12। तो इसको हटाते हैं तो कितना होता है? 52 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एरिया ऑफ ए क्लोज्ड स्लैंटिंग सिलेंडर इज। अगर क्लोज्ड स्लैंटिंग सिलेंडर बोला गया मतलब एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसका एरिया निकालना है, टोटल एरिया। तो 2 पाई आर एच हो जाता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है इसका सर्कुलर वाला, ये दोनों हो जाता है पाई आर स्क्वायर करके दोनों, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो सिलेंडर का जो पेरिफेरल एरिया होता है उसको क्या होता है सर? उसको अगर काट के खोल दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है? एक रेक्टेंगल मिल जाता है, जिसका ये वाला सेक्शन क्या होता है सर? ध्यान से देखना, ये वाला सेक्शन क्या होगा? खोल दिए तो ये वाला आ गया आपका कितना? कौन सा वाला सर? ये तो पेरीमीटर वाला आ गया, 2 पाई आर आ गया। और ये कितना है सर? ये तो हाइट बराबर हमने खोले थे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सर? 2 पाई आर ईच, इसीलिए 2 पाई आर ईच होता है, ठीक है? कौन सा वाला ऑप्शन हुआ सही से बताओ? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, इधर का एक बटन दिख रहा है, मैंने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को कि इस बटन पे क्लिक करो कि ये ना करो, ठीक है? तो ये बटन पे जाके क्लिक कर देना, कहाँ पे लिखा हुआ है वो ढूंढ के आप क्लिक कर देना, ठीक है? तो देखो क्या लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ ए रूम इज 30 मीटर, विड्थ 16 मीटर्स एंड हाइट 12 मीटर दिया हुआ है। It cost rupees 1.75 per square meter to paint its wall. What will be the cost of the painting of all walls? तो सर हमें वॉल को पेंट करना है, ध्यान से देखना, ये दीवार में वॉल को पेंट करना है, बाकी चारों तरफ को हमको छोड़ देना है, ठीक है? ध्यान से देखो, ये वॉल को पेंट करना है, बाकी चारों तरफ को हमको छोड़ देना है, ठीक है? तो ये कैसे वॉल को हो जाएगा सर? 30 मीटर, लेंथ ऑफ ए रूम इज 30 मीटर, तो ये लेंथ कितना है? 30 मीटर। 16 मीटर क्या है सर? विड्थ है, तो ये 16 मीटर। 12 मीटर क्या है? हाइट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर? 12 इंटू 16 करके 2 दीवार और 12 इंटू 30 करके 2 दीवार, तो 2 इंटू 12 इंटू 30 प्लस 16 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया? 30 और 16 46, 12 दूना 24, तो 4 छक्के 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, लेकिन 4 तो नहीं आ रहा गुरुजी, तो कुछ तो गलत हुआ। हाँ सर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सर ये तो एरिया निकाल रहे हो सर, यहाँ पे कॉस्ट कितना है 1.75 करके, तो सर 1.75 बिठाओ, नीचे 100 करो,
तो कितना होता है सर 25 से 25 कितना में सर 25 6 150 होता है, 25 7 आ जा रहा है, तो 25 चौके 100, तो 4 से 4 चौके 24, तो 6 7 42 इंटू 46 मतलब लास्ट में 6 दूना 12 2 आ गया। ठीक है, इसको गुना कैसे करें इतना जल्दी सर 46 का दुगुना कितना होता है सर आपका 92 आता है। ठीक है, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा सर 9 दूना 18 2 दूना 4 तो 184 184, तो 40 गुना कर लेते हैं तो 1840, और दुगना कितना होता है सर 92 आता है, तो 2 9 4 13 एक आ गया 8 एकम 9, तो 1932 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको समझ में आया। ये जो स्क्वायर है या फिर ये जो रेक्टेंगुलर रूम है, आप दीवार को देखना, आपको क्या मिलेगा सर लंबाई चौड़ाई मिलेगा और हाइट मिलेगा। दीवार में क्या क्या मिलता है, लंबाई चौड़ाई और हाइट मिलेगा, तो लंबाई इंटू हाइट और प्लस चौड़ाई इंटू हाइट, ऐसा करके दो बार कॉम्बिनेशन आएगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों तरफ का जो अपोजिट वाल है वो दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन का होता है। ये भी वाल लंबाई इंटू हाइट होता है और ये भी वाल लंबाई इंटू हाइट हुआ, और ये पीछे वाले वाल और ये सामने वाले वाल कितना हुआ, चौड़ाई इंटू हाइट हुआ। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 8 9 के द्वारा तो लीव्स रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो कोई नंबर है जिसको डिवाइड करने पर 6 लास्ट में छोड़ा जाता है, तो 7 8 9 का 7 8 9 का एलसीएम ले लो तो कितना होता है सर, तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो कितना होता है सर 9 7 72 9 8 72 सॉरी 9 8 72 इंटू 7 कितना हो रहा है 7 दूना 14 कैरी फॉरवर्ड 1 7 7 49 से कम 50, तो 504 आ जा रहा है। तो इसमें क्या है, रिमाइंडर कितना में करना है सर 6 रिमाइंडर करना है, तो प्लस 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर 510। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन कितना घटिया तरीके से डिज़ाइन किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें अगर गलती से भी 498 कर देता ऑप्शन में तो बंद कोई यहाँ पे अगर 498 रखा जाता, ठीक है मैं रख देता तो अच्छा करता, तो 498 रख देता तो ये क्वेश्चन कितना स्टैंडर्ड का हो जाता, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है इसीलिए ऐसा चेंज नहीं कर पाए, तो 498 रख देता तो आपको डाउट एक हो जाता कि सर 6 माइनस करे कि 6 प्लस करे। 6 प्लस वाला तो आंसर नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दिस में क्या होता है हम लोग का पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है। ठीक है, जैसे ही 6 माइनस वाला दिखेगा तो 6 माइनस वाला टिक करके आप आ जाओगे। नहीं सर, इसमें रिमाइंडर रखना है, मतलब 504 डिवाइड हो जाता है उसके बाद 6 ज़्यादा पड़ा हुआ रहेगा, तो इसीलिए प्लस 6 किया जाता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा सर 510 होगा। ठीक है, आपको बता दिया क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच सीरीज इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा छोटा हम लोगों को ढूंढना है। सर देखो दोनों का गैप कितना, 3 एकम 2 1 आ रहा है, 4 एकम 1 आ रहा है, 11 और 13 का 2 आ गया, 7 और 9 का 2 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में से सर ये वाला बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, देखो सर 11 9 99 होता है, 13 7 91 होगा, ये बड़ा हुआ। ठीक है, और इन दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ, एक गैप का, सर ये वाला बड़ा होगा। तो छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बना तो बड़ा सा छोटा। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। 13 4 कितना होता है, 13 4 52 होता है, तो 11 5 55 होता है। सर 11 बटा 13 सबसे बड़ा है, उसके बाद 4 बटे 5 को रखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा सर उसके बाद हम लोगों के आ जा रहा है 11 बटा 13, उसके बाद 4 बटा 5, उसके बाद इन दोनों में से बड़ा छोटा देख लेते हैं, तो 9 दूना 18 7 3 21, तो ये 7 बटा 9 बड़ा होगा, 7 बटा 9, उसके बाद 2 बटा 3, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे है नहीं है सर, दिख नहीं रहा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो नन ऑफ दिस देख के यहाँ पे क्वेश्चन में इतना तरीके से बजाया था स्टूडेंट का इस साल में, क्या बोलते हैं इसको, लैंग्वेज खराब बोल दी कि बजाया था, तो लेकिन फिर भी उन लोगों का हालत खराब हो गया था एग्जाम देके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A cuboid is having a volume of 480 cubic meter and sides in the ratio of 5:4:3. What will be the expenditure in the painting of the external walls of the cuboid at the rate of 10 per square meter? मतलब क्या हुआ, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, मतलब क्यूब के तरह दिखने वाले, एक लंबाई चौड़ाई अलग होता है जिसका ईंट जैसा। ठीक है, उसे क्यूबॉइड कहा जाता है। तो ध्यान से देखो, इसका लंबाई चौड़ाई और क्या मिल जाएगा सर, अगर हम लोग लंबाई पकड़ ले 5x एंड 4x पकड़ लेता है, चौड़ाई और ऊंचाई पकड़ लेता है 3x, तो इनका वॉल्यूम कितना हो जाता है, गुना करते हैं तो कितना 480। अब 480 को काटते हैं तो कितना होता है 5 5 9 45, 5 6 30, और कितना होता है सर 4 से 4 4 दूना 8, 4 चौके 16, 3 से होता है 3 8 24, तो x क्यूब इक्वल्स टू 8 आ रहा है, x बराबर 2 आ जा रहा है। अगर x 2 आ रहा है तो 10 8 और 3 दूना 6 आ रहा है। साइड्स यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है।
ठीक है, ये तो आपको मालूम है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो यहां से क्या आया 2 इंटू एल बी मतलब लेंथ 10 इंटू 8 80 80 ये दोनों ले लिए। अब देखो बी एच मतलब ये दोनों 8 छके 48, अच्छा और 10 छके 60, तो क्या होता है सर 60 और 80 8 छके 14 140 140 और 148 कितना होता है सर 188। तो 2 इंटू 188 इसको गुना करेंगे तो 18 दूना 36 और 8 दूना 16 मतलब 37 37 और 37 और 8 दूना 16 तो 376 आ रहा है, 376 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर का 10 रुपये खर्चा हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा सर 3760 रुपये खर्चा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The sides of the two triangle 3, 4, 5 centimeter and 6, 8, 10 centimeter respectively, then what will be the difference in the areas of the two triangle? अब देखो ध्यान से 3, 4, 5 वाले क्या होता है सर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 3 चौके 5 और 6, 8, 10 वाले कितना होता है सर 6, 8, 10 ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया कितना हुआ सर हाफ इंटू 3 इंटू 4, हाफ इंटू 3 इंटू 4, 2 दूना 4 3 दूना 6 आ गया। इसका एरिया हाफ इंटू 6 इंटू 8 तो क्या होता है सर 2 3 6 तो 8 3 24 आ गया। इन दोनों का गैप कितना होता है सर 6 8 14 18 वाला, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब क्यों लग रहा है कि आपको नहीं पता है, मेरे को क्यों लग रहा है कि आपको नहीं पता है ये क्यों राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब बोल दिया आपको लग रहा है नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो, 3 4 5 बराबर कितना होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये किसका थ्योरम होता है सर पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो उसी तरीके से 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो ये बेसिक दोनों हैं, उसके बाद तो बहुत सारा है। मैंने आपको 8 पढ़ाया था, 8 जाके ढूंढो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास में, 8 ढूंढो कॉपी में लिखो और सामने चिपकाओ दीवार में, ताकि आपको दिखे। ये आंखों के सामने आग की तरह जलना चाहिए। ठीक है, आग बाबूला आंख लेके फिर बाबू चले कहाँ नहीं पता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक retailer buys 18 ball pens from a wholesaler and pays for the printed price of 27 ball pens. What is his profit percentage? मतलब 30 बॉल को खरीद लिया 27 रुपए में, हर एक बॉल का प्राइस था 1 रुपए करके हमने पकड़ लिया। ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या किया 27 बॉल खरीदा 27 का प्रिंटेड प्राइस में। ठीक है, पेज फॉर द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 27 बॉल। तो 27 का अगर हम लोग प्रिंटेड प्राइस पकड़ ले कि 27 रुपए है, ठीक है, और इनमें कितना फ्री मिल गया 3 मिल गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 3/27 इंटू 100, तो 3 9 27 100/9 मतलब 11/1/9 %। कहाँ गया, घूमने चल गया क्या, तो 11/1/9%। ठीक है, ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A trader sold a machine at ₹540, thereby incurring a loss of 10%. What should have been his selling price in order to earn a profit of 10%? मतलब क्या 540 में बेचने पर 10% का लॉस होता है। 10% मतलब सर 1/10 होता है, मतलब 10 के जगह पे 9 में बेच दिया, तो इसको वही सीपी में लाने के लिए 10/9 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर 10% प्रॉफिट लेना है, मतलब 1/10, मतलब 10 रुपये के सामान को 11 रुपये में बेचना है, तो 11/10 से गुना करो। तो 9 से कितना होता है 9 चौके 54, 60 इंटू 100 मतलब 660 में बेचना पड़ेगा। कहाँ है ऑप्शन, ये तो दिख रहा है सर। अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। After 20% reduction in the price, a buyer buys 1 dozen mangoes more in ₹50, then what is the reduced price of the mangoes per dozen? मतलब 20% रिडक्शन में, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन करने का तरीका देखो। 50 रुपए में 20% का रिडक्शन मतलब कितना रुपए घटा सर, काट दिया 5 दूना 10 रुपए, तो इसे 10 रुपए में कितना मिला सर द डजन प्राइस ऑफ द मैंगोज पर डजन। देन व्हाट इज द, अच्छा रिड्यूस, उनको कितना मिला प्राइस, ए बायर बाइज 1 डजन मैंगोज मोर इन, तो 10 रुपए में कितना मिला सर 12 मैंगोज। तो देन व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस ऑफ द मैंगोज पर डजन, कितना हुआ, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया आपको? देखो सर कितना प्राइस रिड्यूस हुआ, पहले प्राइस था 50, उसका 20% रिड्यूस हुआ, मतलब 10 रुपये रिड्यूस हुआ। उसी 10 रुपये से उन्होंने खरीद लिया कितना, 1 डजन मैंगोज बोला गया है। अच्छा हाँ, 1 डजन मैंगोज खरीद लिया, तो क्या हुआ, उनका लॉस हो गया? नहीं सर, उनका प्रॉफिट हुआ। तो कितना रुपए में खरीदा गया 1 डजन सर 10 रुपए में। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A takes half the time to do a work in comparison to B
and C takes the same work in the same time as taken by 2 times B and times taken by A together, ठीक है, तो A और B के द्वारा जितना टाइम लगता है उनका दुगना टाइम लगाता है C. If all of them work together then 8 दिन में काम खत्म हो जाता है. If C does this work alone तो then how much time will it take? तो ध्यान से सुनना. तो A कितना दिन में करता है सर? A करता है हाफ द टाइम, मतलब एक से अगर पकड़ ले तो B कितना हो जाता है 2x दिन. इन दोनों ने मिलकर अगर सही दिन में एक साथ काम किया तो कितना दिन में होता है? x इंटू 2x अपॉन 3x आता है, तो कट गया तो 2x अपॉन 3 दिन में काम करता है दोनों ने मिलके, A और B मिलके. और C कितना दिन करता है? सी टाइम टेकन बाय द 2 टाइम्स B एंड C, तो इनका दुगना, मतलब C करता है 4x अपॉन 3 दिन में. इन तीनों का एक साथ काम में भिड़ा दिया, तो x 2x एंड 4x अपॉन 3. हम लोग क्या करते हैं? एफिशिएंसी को पकड़ लेता है, यहाँ से हो रहा है 4, 4x पकड़ लेता है, तो x दिन में करता है A, x दिन में करता है 4x यूनिट, तो एक दिन में करता है 4 यूनिट. B करता है 2x दिन में करता है 4x यूनिट, एक दिन में करता है 2 यूनिट. C करता है 4x अपॉन 3 दिन में करता है 4x यूनिट, एक दिन में करता है 3 यूनिट. ठीक है, ध्यान से देखना, इन तीनों का यूनिट कितना हो रहा है? 4 2 6 और 3 9 यूनिट काम करता है पर डे. तो टोटल काम कितना दिन में खत्म होगा? 4x अपॉन 9 दिन में खत्म होता है. तो क्या ये 4x अपॉन 9 के वैल्यू बराबर 8 दिन है? हाँ सर. तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू 9 इंटू 8 अपॉन 4, तो 4 दूना 8, तो 9 दूना 18 दिन में खत्म होता है. x का वैल्यू 18 दिन है. इफ C डज दिस वर्क अलोन हाउ मच टाइम ही विल ही टेक? तो C कितना दिन में करती है? 4x अपॉन 3, तो इंटू 4 अपॉन 3 कर लेता है. 3 छक्के 18, 6 छक्के 24 दिन में काम खत्म करेगी. कहाँ है ऑप्शन? कहीं पे नहीं है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. ये जिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस साल सही में स्टूडेंटों को बहुत तकलीफ हुआ था. मैक्सिमम क्वेश्चन नन ऑफ दिस आ रहा था. ठीक है, तो उसके कारण से उन लोगों को लग रहा था हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन उन स्टूडेंट्स ने अच्छा काम किया. हालांकि ये बहुत पुराना सेट है, इसके कारण से उस टाइम पे उतना कंपटीशन भी नहीं था. अभी बहुत कंपटीशन है, नन ऑफ दिस देखेंगे तब भी कॉन्फिडेंस से सब लोग मार्क कर देगा. आपका प्रिपरेशन खराब हुआ तो आप नहीं कर पाओगे, आपका प्रिपरेशन सही रहा तो आप कर पाओगे. देखो A एंड B अराउंड ए सर्कुलर गार्डन रन अराउंड ए सर्कुलर गार्डन, द सर्कमफरेंस 1600 मीटर है. इफ A एंड B रेस्पेक्टिवली विथ 2.5 मीटर्स 195 मीटर्स पर मिनट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट वन अनदर. ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, A इधर चल रहा है, B इधर चल रहा है. दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है सर? देखो दोनों अलग तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों इसको अगर खोल दिया जाए, ध्यान से देखो, खोल दिया जाए तो इस एंडिंग से ये इधर आ रहा है. ये देखो A पॉइंट से, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो खोल दिया तो ये B पॉइंट से आ रहा है और ये A पॉइंट से आ रहा है. तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर? जुड़ जाएगा. 205 प्लस 195 जोड़ के कितना हो गया सर? 400 आ गया. और ध्यान से देखो इनका डिस्टेंस कितना है? 1600 मीटर. तो 400 मीटर पर मिनट से कितना मिनट में कवर कर लेगा? 4 चौके 16 मिनट, 4 मिनट में खत्म हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 इज 3 years becomes 315.25. If the interest is calculated annually, then what will be the rate of interest? ध्यान से देखो, हमें कितना मिला इंटरेस्ट? 315.25. हम लोग अमाउंट को हिसाब कर लेते हैं, तो 231525 लिख सकते हैं. हाँ सर, पॉइंट पे ये अमाउंट है. अपॉन प्रिंसिपल लिख लेते हैं 2000, बराबर कितना होता है? बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर 3 कर लेते हैं. ठीक है, पॉइंट को हटाते हैं, 2 0 कर लेते हैं. तो 5 से 5 चौके 20 और कितना हो रहा है? 5 छक्के 30, 5 3 15, 0 5 5 25, तो 5 दूना 10, तो 5 से काटते हैं 5 चौके 20, तो 5 9 45, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, तो कट गया 4 दूना 8, यह आ गया 8000. और मैंने आपको 1000 बार बोला, जितना सारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास करवा रहा हूँ उन्हीं में बोला कि 9261 को याद रख लेना, रट लेना कि 21 का क्यूब होता है और ये 20 का क्यूब है. तो बराबर लिख सकते हैं, हमें 1 प्लस R अपॉन 100 इसका होल क्यूब मिल गया. तो यहाँ से कंपेयर करते हैं तो 21/20 मतलब सर 1 प्लस 1/20 बराबर कितना आ रहा है? बराबर आ रहा है 1 प्लस R अपॉन 100. तो कितना आ रहा है परसेंटेज सर? ध्यान से देखो, 1/20 मतलब कितना सर? 4/100 होता है. ठीक है, तो कितना आ गया सर? 100 से 100 कंपेयर किए तो 5%. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. 1/20 मतलब 5% होता है. ये तो आपको याद ही है. ठीक है, कैलकुलेट कर लेना नहीं तो. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. देखो अभी सारी के सारे कॉइन का क्वेश्चन भूल जा रहा है, लेकिन कॉइन का क्वेश्चन इस बार आना ही चाहिए.
in a bag there are coins of 50 paisa and 25 paisa. The number of these coins is in the ratio of 17:6. If the total coins in the bag is amount to rupees 20, then what is the number of 50 paisa coins? अब देखो पहले ही दिया हुआ है, there are coins of 50 paisa 25 paisa. The number of these coins are in the ratio of 17:6. तो बोला नहीं गया कौन सा वाला कौन सा पैसा. हम लोग थोड़ा सा हिसाब कर लेते हैं ना गुरुजी. देखो सर 50 पैसा वाला कितना 17:6 सेम है, कितने में है नहीं पता है, तो हम लोग 17x पकड़ लेते हैं और 6x पकड़ लेते हैं. ठीक है, तो 17x इंटू 1/2 लिख सकते हैं. हाँ सर पैसा को अब अच्छा 50 से गुना कर लो, नहीं सर 1/2 ही करो. और 6x को लिख सकते हैं 1/4. हाँ सर दोनों को जोड़ते कितना आ गया 20 रुपया आ गया. तो 4 से गुना कर दो तो 17x इंटू 2 मतलब 34x प्लस 2 यहाँ से 6x आ जाएगा बराबर कितना हो रहा है 4 दूना 80. x का वैल्यू 40 दूना 80 तो x बराबर 2 आ गया. तो x का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो 50 पैसा कितना आ गया 17 दूना 34. तो 34 तो 50 पैसा है. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. ये देखो जिनको लॉग नहीं आता है वो ध्यान से समझना. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1/10 माइनस 3.5. मैं लॉग को नहीं छोड़ सकता गुरुजी, लॉग को मैं नहीं छोड़ सकता. लॉग a बटा b का वैल्यू क्या होता है सर, लॉग a माइनस लॉग b. ठीक है सर, लॉग a माइनस लॉग b. तो सर लॉग 1/10 मतलब log 1 माइनस log 10. अब log 1 के वैल्यू क्या होता है सर 0 होता है, तो log 1 के वैल्यू 0 बिठा दो. log 10 का वैल्यू सर 1 होता है, तो कितना आ गया -1 माइनस 3.5. तो कितना आ गया सर -4.5. ये वैल्यू किससे कहाँ तक होता है, नन ऑफ दिस होता है, रेंज कहीं पे नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ गया इसका आंसर. देखो मैंने बताया था ना इस सेट में नन ऑफ दिस को भरपार यूज़ किया गया है और स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, ऐसा सेट अगर TCS बना देगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो TCS को बनाना पड़ेगा. ठीक है, दोस्तों से शेयर कर लिया करो, अच्छा लगता है तब एक टीचर को. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. ये सीरीज़ वाला क्यों ले लिया सर, ये सीरीज़ वाला थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा आपको, इसीलिए ले लिया. इस सेट में था उस टाइम मैथ के हिसाब से ये दिया हुआ था. सर देखो 3 इंटू 1 प्लस 1 किया हुआ है. देखो 3 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 4 आ गया. 4 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 10 आ गया. 10 इंटू 3 30 प्लस 3 33 आ गया. 33 इंटू 4 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1 4 3 12 132 प्लस 4 मतलब 136 आ गया. अब 136 इंटू 5 करेंगे तो 5 × 30 कैरी फॉरवर्ड 3 13 5 65 और 3 68. ठीक है, तो 680 आया. प्लस कितना है 5 से गुना किया तो 685 आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. अगर 2 माइलस्टोन टू राइट एंड द लेफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन फॉर्म एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एयरप्लेन कहाँ से पढ़ लिए सर, एरोप्लेन एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द ग्राउंड देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन. मतलब सर एरोप्लेन उड़ रहा है, यहाँ से दोनों माइलस्टोन देखा, एक माइल इधर स्टोन और दूसरा वाला माइल इधर स्टोन. क्या दोनों माइलस्टोन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है सर, दोनों माइलस्टोन के बीच में डिस्टेंस होता है 1 माइल. ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर वाले जो स्टोन होता है उनके बीच में कितना होता है सर 1 किलोमीटर. उसी तरीके से दोनों माइलस्टोन के बीच में डिस्टेंस होता है माइल. एक का दिख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री में उन्होंने देखा और दूसरे को दिख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री में उन्होंने देखा. ये 45 डिग्री में देखा, ये 45 डिग्री. सर एक चीज़ बताओ, ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है? हाँ सर. ये क्या इंटरसेप्टेड लाइन है? हाँ सर. अब बताओ तो ये 45 होता है तो ये भी 45 है. ठीक है, ये 60 होता है तो ये भी 60 है. हाँ सर ठीक है. अब ध्यान से सुनना क्या करना है. अब ध्यान से सुनो कि हमें अगर ये दो टोटल डिस्टेंस 1 माइल मिल गया, अगर ये हाइट h है, 60 के ऑपोजिट वाले साइड अगर h होता है तो 30 वाले के ऑपोजिट क्या हो जाएगा h/√3. ये तो पता ही है आपको. क्यों पता है? देखो tan 60 के वैल्यू क्या हो जाएगा सर h बटा, इसको अगर x पकड़ ले तो x आ जाता है, इक्वल्स टू कितना आता है √3. तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा h/√3. तो इसको ज़रूरत ही नहीं है. अगर ये h होता है तो ये भी h है. तो ध्यान से देखो h/√3 प्लस h बराबर क्या 1 माइल है. हाँ सर. तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर √3 अपॉन एक √3 + 1. तो ऊपर नीचे √3 - 1 से गुना कर दो, √3 - 1 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा सर √3 - 1 से गुना करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 - 1 मतलब 2. ठीक है, तो √3/2 इंटू √3 - 1. तो अंदर क्या होता है गुना कर देते हैं तो कितना आया सर 3 - √3/2.
तो क्या हो गया सर 3 माइनस 1.732 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर 2 8 10, तो 3 से कितना हो रहा है 3 एकम 4 6 10, तो कितना हो रहा है 7 एकम 8 2 10, दशमलव 1 आ गया, कितना होता है सर 1 दशमलव, तो 2 से डिवाइड करो, 2 छक्के 12 2 तिया 6 2 छक्के 8, तो 634 माइल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन में दिमाग लगाया कि कैलकुलेशन ही डाल दो ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस में, तब जाके फंसेगा, नहीं तो नहीं फंसेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रेशियो ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर इन 400 लीटर इज 9:7। ठीक है, हाउ मच वाटर मस्ट बी रिड्यूस्ड टू ब्रिंग द रेशियो ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन 9:5। ध्यान से देखना, देखो मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर का रेशियो था 9:7। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल और वाटर का रेशियो कितना हुआ सर 9:5। ठीक है, तो पहले कितना था सर 9 से था 9 7 16, तो ठीक है, तो 16 के रेशियो के बराबर था कितना 400 ml 400 लीटर, तो एक रेशियो के बराबर कितना हो गया 16 16 दूना 32 16 3 48 16 दूना 32 और कितना होता है सर 80 16 5 80, तो 25 के बराबर था। ठीक है, तो 25 लीटर बराबर 1 यूनिट का रेशियो था। देखो 5 7 से कितना कम किए 2 कम किए 5 हो गया, तो कितना लीटर कमाना है सर 50 लीटर कम कर देना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? मस्टर्ड ऑयल का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेशियो के हिसाब से वो घटेगा। ठीक है, 7 से 5 हो गया मतलब 2 घट गया, 2 घट गया मतलब 25 रेशियो बराबर कम हो गया, तो 25 × 2 मतलब 50 रेशियो कम हो गया। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो सर सेक थीटा माइनस टैन थीटा को लिख सकते हो 1 अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, इंटू रूट अंडर के अंदर लिख सकते हैं 1 ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना आता है कॉस थीटा, तो नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गया, कितना आता है 1 आता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 9। इनका फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो एक काम करो सर, एक काम करते हैं, इसमें फैक्टर मतलब सर ऐसे पुट करो वैल्यू कि 0 आ जाए, तो x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आना है, तो x का वैल्यू हम लोग -1 ले लेते हैं। हाँ सर देखो यहाँ से आ जा रहा -1 और यहाँ से +1, तो एक काम करते हैं +1 पहले लेते हैं। अच्छा यहाँ से -1 आ रहा है तो -1 ही पहले ले लेते हैं, तो कितना आता है क्यूब -1 आ रहा है, x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x = -1 पुट करना है, तो यहाँ से पुट कर देते तो कितना आता है -1 प्लस -5 सॉरी -5 -3 प्लस 9, तो कितना आता है सर 5 3 8 एकम 9, 9 से 9 0 हो गया। हाँ सर एक फैक्टर ये आ गया x + 1, एक फैक्टर आ गया x + 1, क्या स्क्वायर हो सकता है? पता नहीं हो सकता है, तो x + 1 वाले 2 है, एक के वैल्यू 3 बिठाते हैं, तो 3 3 9 3 27 माइनस कितना हो रहा है 3 3 9 3 3 9, ध्यान से देखो 3 3 9 9 5 45। ठीक है, प्लस 3 3 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 9 दूना 18 और 18 और 17 27 कितना होता है सर 45 होता है, तो आ गया खत्म, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 2 फैक्टर आ गया, x - 3 का होल स्क्वायर, दूसरा कितना आया x + 1 आ गया। अब ये होल स्क्वायर वाले अब चेक कर लेना क्योंकि 3 वैल्यू आना चाहिए, x का वैल्यू एक आएगा -1, x का वैल्यू दूसरा आएगा 3, तीसरा आएगा 3, क्यों 3 वैल्यू आना चाहिए? देखो पावर में अगर 3 है तो 3 वैल्यू x का अनिवार्य है, उनमें से 1 2 कॉमन हो सकता है या फिर सभी का वैल्यू एक ही हो सकता है, लेकिन 3 वैल्यू मिनिमम हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 वैल्यू हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक पाइप एम्प्टी करता है, एक पाइप कैन फिल ए टैंक, फिल करता है कितना मिनट में? 15 मिनट में। अनदर पाइप कैन एम्प्टी 30 मिनट में खाली कर देता है। बोथ पाइप आर ओपनड एट द सेम टाइम आफ्टर 15 मिनट्स इफ द सेकेंड पाइप, मतलब जो खाली करता है उसको बंद कर दिया गया, देन अप टू वाटर लेवल विल द टैंक बी फिल्ड। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट इफ द सेकेंड पाइप इज क्लोज्ड देन अप टू द वाटर लेवल विल। अच्छा 15 मिनट में हम लोगों को ढूंढना है, ध्यान से देखो हम लोगों को क्या ढूंढना है, 15 मिनट में कितना फिलअप होता है यही ढूंढना है, खत्म कहानी।
नॉर्मली देखो 15 मिनट में ये फिलअप करता है, ये 30 मिनट में खाली करता है। तो क्या हो जाएगा सर फॉर्मूला, सर y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन सर 15 इंटू 30 अपॉन y माइनस एक्स होता है, तो 30 माइनस 15 होता है, तो कितना होता है सर 15 15 कट गया, तो 30 मिनट में ये दोनों मिलके फिलअप करता है। 30 मिनट में ये दोनों मिलके फिलअप करता है टैंक को। 15 मिनट चला है, मतलब 1/2 पार्ट फिलअप हुआ है। खाली पार्ट कितना है सर, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द टैंक, कितना है सर, सर हाफ होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ नहीं है, क्या कर रहे हो सर, सब नॉन ऑफ दिस में मार दिए। हाँ सर, सब नॉन ऑफ दिस में ही दिया हुआ था इस साल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू हमें कंपेयर करना है, क्या निकाले क्या नहीं निकाले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा सवाल था। ठीक है, कैसे निकाले सर, इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं या फिर कुछ भी तरीके से करो। ये हम लोगों को क्यों नहीं करना है वैल्यू पुट करके, देखो सर 13 3 39 आता है, वैल्यू पुट करके कर लेता है। क्यों, क्यों देखो स्क्वायर कट जा रहा है, ध्यान से देखना स्क्वायर कट जा रहा है, तो ऊपर वाला कितना होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x, मतलब माइनस एक्स माइनस 5 चौके 20 इंटू 39 इक्वल्स टू यहाँ से 13 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4 3 12x प्लस x, मतलब माइनस 11x गुना कर रहे हैं खाली बाबू, उतना क्या टेंशन में आ गया सर। 13 3 39, 39 एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 39 एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अंदर वाले क्या हो जाएगा 39 माइनस 39x माइनस 39 इंटू 20 बराबर, इधर से कितना हो रहा है 13 11 143, 143x माइनस में माइनस 13 चौके कितना होता है सर, 13 चौके 52 होता है, तो 52। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है 39, इधर आ गया 143, तो 143 जोड़ लेते हैं 39 के साथ, 9 3 12 कैरी फॉर्ड 1 4 142 एक्स बराबर क्या होता है इक्वल्स टू 39 और 20 गुना कर लेते हैं, तो 9 दूना 18 कैरी फॉर्ड 1 3 दूना 6 कम 7, तो 780 माइनस 52 करता है 52 करता है, तो कितना होता है 2 8 10, 5 से कितना हो रहा है 6 2 8 728, तो 142 का गुना कितना होता है, एक्स इक्वल्स टू सर 2 चौके 8 14 4 कितना होता है सर, नहीं पता है, देखते हैं। 7 2 7 14, 2 कम 2, तो 2 3 6 2 छके 12 2 4 8, तो यहाँ से 7 से काटेगा 7 7 49 7 8 56, कहीं नहीं कट रहा है, क्या हो गया सर, कुछ तो गलत हुआ। हाँ सर देखते हैं, यहाँ से कितना आता है सर माइनस प्लस 4x माइनस 5x, मतलब माइनस एक्स 5 चौके 20 आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना आता है सर 3x स्क्वायर माइनस 4 4 3 12x प्लस x माइनस 4, ठीक है आ गया, तो 13 चौके कितना होता है सर 13 3 39, यहाँ से काट लेते हैं ना 13 3 39, क्यों गुना कर रहे थे क्या पता सर, आप पागल हो गए। हाँ सर ये क्वेश्चन में तो मेरे को पागल ही कर दिया, नॉन ऑफ दिस देख के। ठीक है, तो 3 इंटू यहाँ से आ जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 चौके 20, अच्छा माइनस में 20 बराबर, यहाँ से कितना आ रहा है सर 3x स्क्वायर माइनस 4 3 12, मतलब 11x प्लस माइनस कितना आ रहा है सर माइनस 4 आ रहा है, तो यहाँ से कितना आ रहा है 3x स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से आ जा रहा है माइनस 3x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 11x माइनस 4, तो यहाँ से कंपेयर कर लेता है कितना आता है 11 इधर आ रहा है 11 इधर आ गया, तो कितना होता है 3 8 11 8 3 11, तो 8x बराबर उधर चल जा रहा है 60, मतलब 56 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 8 7 56, तो 7 आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इतना टाइम नहीं लगता, यहाँ पे दिमाग अगर लगा लेते। ठीक है, कुछ गलती हुआ, ठीक है सुधर लेते हैं, इसको 13 3 39 करके ही सॉल्व कर सकते थे। हमेशा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है आंखों के सामने ही रहता है चीज़ लेकिन नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए बोट इज मूविंग एट ए रेट ऑफ 9 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से कवर करता है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द अपोजिट साइड डायरेक्शन ऑफ द करंट, अच्छा ठीक है, एंड कम बैक्स इन 3 आवर्स, 3 घंटे में पहुंच जाता है, तो देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। ध्यान से देखो 12 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम, मतलब सर एक्स प्लस वाई अपॉन 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाके वापस आ जाता है 3 घंटे में। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा सर एक्स माइनस वाई, एक्स बराबर क्या हम लोग क्या पकड़ते हैं बोट का स्पीड, वाई बराबर स्टीम का स्पीड पकड़ते हैं, तो एक्स माइनस वाई अपस्ट्रीम स्पीड होता है। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखो 12 किलोमीटर जाता है एक्स माइनस वाई के औसत से, मतलब 9 माइनस वाई के औसत से, और 3 और कितना होता है सर 12 किलोमीटर आते हैं एक्स प्लस वाई के औसत से, कितना टोटल टाइम लगता है 3 घंटे के हिसाब से, तो 9 प्लस 3 कर लेते हैं, 9 प्लस वाई कर लेते हैं। सर यहाँ से क्या हो जाएगा सर, एक काम देखो ध्यान से, 3 अगर बिठा दोगे तो 6 दूना 12 हो जाता है, और 3 9 3 12 मतलब 1 हो जाता है, तो 1 घंटे में ये आ गया आंसर। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो 9 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉल्व करो, इधर हो रहा है 12 उधर 3 चौके 12 4 कट जा रहा है, तो 4 कॉमन ले लो, 9 प्लस वाई प्लस 9 माइनस वाई इक्वल्स टू
3 से काट दिए तो 1 आ गया, तो यहाँ से कितना आता है, कट जाए, 9 चक 36, 9 2 18, 18 4 कितना होता है, 18 दूना 36 दूना 72, 72 बराबर 9 9 81 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 81 माइनस 72 मतलब 9 आता है, वाई इक्वल्स टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लिए, समझ गए, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक्स टू कंप्लीट ए वर्क इन 62 डेज, 62 दिन में कोई काम खत्म करता है। ही एम्प्लॉयज 60 लेबर्स फॉर हिज जॉब, आफ्टर 32 days he finds 2/3 of the work has been completed. How many laborers should be removed so that the rest of the work completed on the required time? अब देखो सर कितना है सर, कॉन्ट्रैक्टर कितना दिन में, 62 दिन में कंप्लीट करना चाहता है, तो एम्प्लॉय 60 लेबर लगाता है, तो कितना कंप्लीट हो जाता है सर, 32 दिन में 2/3 खत्म हो जाता है। देखो सर 60 लेबर M1 D1 T1 अपॉन W1, तो 32 दिन में, और W1 कितना 2/3 आ गया, तो यहाँ से कितना x लेबर को लगाना पड़ेगा, बाकी कितना दिन बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है, कितना पार्ट बचा हुआ है 1/3, तो 3 3 काट देते, 2 से कितना होता है 2 30 60, तो 30 से 30 कट गया, तो x बराबर 32 जने होना चाहिए, तो कितना को हटाना पड़ेगा, 60 जने पहले से था, उसमें से 32 को हटा देते तो कितना हो जाएगा, 3 6 8 28 जने, तो 28 जनों को उनको छांटना पड़ेगा, मतलब टर्मिनेटेड फ्रॉम द वर्क। ठीक है, यू आर फायर्ड, चलो ख़त्म कहानी, 28 जने। अब कोरोना ने तो बहुत सारे को फायर्ड कर दिया, नॉर्मली मर गए, काम छोड़ के मर गए, किस तरीके से मरे नहीं पता, नेगेटिव नहीं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली सोचते हैं। अभी कोरोना में वैसे ही आप बाहर निकल रहे हो, पढ़ाई कर लो ना ध्यान से, बाहर क्यों जा रहे हो, चाय टपरी पान के टपरी में घूम रहे हो, ऐसा मत किया करो, पढ़ लिया करो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अंग्रेजी वाले बच्चे इस लैंग्वेज को ध्यान से समझना। ए सेल्स ए हॉर्स कॉस्टिंग ₹8,000 टू बी एट 10% लॉस, मतलब 8,000 रुपये वाले एक घोड़े को एक ए ने बी को सेल किया 10% लॉस में, तो कितने में बेचा गया, 8,000 था उसका 10% लॉस, मतलब 90/100 में बेचा गया, तो कितना होता है 8 9 72, 7,200 में बी को बेचा गया। बी क्या किया, ए को फिर से सेल किया 10% प्रॉफिट में, तो इसका 10% मतलब 110/100 में बेचा गया, तो कितना हुआ सर, यहाँ से 0 और 72 सर कितना होता है सर, 720 कितना हो गया सर, 7,920 इतने में बेचा, फिर से किसको, बी ने ए को बेच दिया। अब देखो ध्यान से देखो, तो इसका लॉस कितना हुआ या फिर प्रॉफिट कितना हुआ, ए क्या करता है, हमेशा लॉस भुगतेगा यहाँ पे। ठीक है, ए इनक्योर्स लॉस ही करेगा। देखो पहले 8,000 रुपये का सामान था, उनको बेचा गया, लास्ट में आया 7,920 में उनके पास आया। ठीक है, उनको कितना देना पड़ा, 7,920, तो 80 रुपये का लॉस उनका फिर से हो गया। लेकिन यहाँ पे कहीं पे 80 रुपये का नामो निशान नहीं है, ध्यान से देखो ना, 80 रुपये का नामो निशान नहीं है, तो क्या हुआ सर, ध्यान से देखो, आप गलत देख रहे हो। जब ए बी को बेच रहा था सामान, जब ए बी को बेच रहा था कितना रुपए मिला ए को सर, 7,200 रुपये मिला, लेकिन उनको खरीदना पड़ा कितने में सर, 8,000 में। उस टाइम पे लॉस कितना था सर, पहले से ही 800 रुपये लॉस था। फिर से क्या किया, बी ने क्या किया, उनको 7,920 में बेच दिया, मतलब सर यहाँ से उनको सर 720 रुपये तो बी को पहले से ही देना पड़ा, तो 720 रुपये का लॉस हो रहा है। हाँ सर ये भी लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ है। बी कितना प्रॉफिट मार्जिन में बेच रहा है, उन्होंने 8,000 का 7,200 में खरीदा और कितने में बेचा सर, 720 रुपये प्रॉफिट में बेच दिया, तो 810 प्रॉफिट है, नहीं होगा, तो नॉन ऑफ दिस आ जाएगा। ये फिर से नॉन ऑफ दिस आ गया गुरुजी, हाँ सर ये नॉन ऑफ दिस आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A sum of money doubles itself in 18 years at a simple rate of interest, then in how many years will it automatically becomes 3⁻1/2 times? ध्यान से देखना, हमें क्या मिला है सर, अमाउंट बराबर 2p हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हो गया सर, प्रिंसिपल अगर p पकड़े तो इंटरेस्ट अगर p आ रहा है तो कितना होता है सर, p इंटू RT/100। ठीक है, हमें ये करना ही नहीं है, ध्यान से देखो, हमें ये करना ही नहीं है। हम लोगों ने क्या फार्मूला सीखा था, 2 - 1 अपॉन 3 दूना 5 एकम 6, 3 दूना 6 एकम 7, सॉरी 7/2 - 1 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाता है 18 साल अपॉन 1 साल, तो कितना x मतलब जितना t साल, सॉरी, तो t बराबर कितना आ जाएगा 18 इंटू, यहाँ से 2 हट गया 5/2, तो 2 9 18 9 5 45 साल में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे ऑप्शन है सर, फिर से नॉन ऑफ दिस आ गया। ये कैसा बात है, 45 ईयर आप कैसे कर लोगे। देखो ये फार्मूला कहाँ से आता है, मैंने आपको तो इवैल्यूएशन सिखाया था, आपने शायद क्लास कर लिया होगा तो आपको आता है।
या फिर आप सोचो इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है सर, पी आर टी अपन 100, दोनों केस में इंटरेस्ट का रेशियो निकालता है तो पी आर टी अपन 100। देखो क्या प्रिंसिपल दोनों में सेम था, हाँ सर। क्या टी निकालना है, हाँ सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी सेम था, तो 100 क्या सेम था, हाँ सर। देखो आई और टी का रेशियो सेम होता है, आई बराबर टी, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हमने कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Amar Babu started a business with an investment of 75,000. 3 months later, Rahim invested rupees 60,000 to become a partner and Amar's business. If at the end of the year to total profit 16,000 है, then what will be the profit of Rahim's share? ध्यान से देखो 75,000 लेके अमर आया, कितना महीना खटा, 12 महीना, और यहाँ पे कितना आया सर, रहीम आया कितना महीने में, 3 महीने के बाद, मतलब इनका कितना हुआ सर, 9 महीना खटा, कितना पैसा सर, 60,000 रुपये। तो एक काम करो ना सर, 0 का हटाते हैं तो 15 चौके 60, 15 5 75 होता है, ठीक है। तो 4 आ गया इधर और इधर 5 आ गया, तो 4 3 12 होता है, 3 3 9 होता है। तो अमाउंट का रेशियो कितना आ जा रहा है सर, 5:3 आ जा रहा है। प्रॉफिट का रेशियो तो 5 3 8, तो 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा सर, 16,000 का 16,000 आ रहा है प्रॉफिट टोटल, ठीक है। तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू 8 दूना 16, तो 2,000 आ रहा है सर। रहीम का प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है, तो क्या हो जाएगा सर, 3 दूना 6,000, रहीम का प्रॉफिट 6,000। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, समझ में आ गया आपको। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।